नमस्कार साथियों। आज मैं अपनी इस क्लास में शिक्षक बहाली सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के भाग इस विषय को रख रहे हैं। आप सब अंत तक इस वीडियो को देखें। प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। साथियों, ये भारत के मूल संविधान की बात हो रही है कि भारत का जो मूल संविधान है वो 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद है और मूल संविधान में अनुसूचियां भी 8 ही थी जो बढ़कर अभी 12 हो गई है। इन सभी भागों की चर्चा करते हैं। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। भाग 3 मूल अधिकार का वर्णन करता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4A अर्थात 4 को भी आप कह सकते हैं, मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो अनुच्छेद 51A में वर्णित है। भाग 5 संघ के बारे में वर्णन करता है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य का वर्णन करता है, उसके जो कर्तव्य हैं, उसका जो उनकी जो शक्तियां हैं, इससे संबंधित अनुच्छेद 152 से 237 तक है। भाग 7 संविधान का 7वां संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। मूल संविधान में जो 7वां भाग था उसमें 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन था। भारत की जो उस समय की परिस्थिति थी उसमें राज्यों को ABCD अर्थात क ख ग घ इन श्रेणियों में बांट दिया गया था। 1956 में 7वां संविधान संशोधन द्वारा इस सभी राज्यों की जो श्रेणी थी उसे समाप्त कर दी गई। इस तरह से भाग 7 में वर्णित जो 4 प्रकार के राज्य थे उसकी समाप्ति हो गई। भाग 8 की बात करें साथियों, तो केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भारत के संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायत की बात करता है, अनुच्छेद 243A से 243O तक। यहाँ A छूट गया है साथियों, आप यहाँ याद रखेंगे कि भाग 9 पंचायत से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243A से 243O तक है। भाग 9A की बात करें तो नगर पालिकाएं उनका विषय है और अनुच्छेद 243P ओ तक तो आपने देखा कि पंचायत है तो ओ के बाद P होता है, तो अनुच्छेद 245P से लेकर 243ZG तक है। ये अलग अलग अनुच्छेद आप जानते होंगे कि ये सब प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान किया हुआ है। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भारत में इन क्षेत्रों का वर्णन, कुछ क्षेत्र हैं जिसे अनुसूचित जाति क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र नाम दिया गया है और इनका वर्णन 2 अनुच्छेद है, 244 और 244A में किया गया है। संविधान के भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 244 और 244A में इसका वर्णन है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच के संबंध को बताता है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। यानी संघ राज्य का संबंध संविधान के भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। संविधान का भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, अनुच्छेद 265 से 300A तक। यानी भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद इनसे संबंधित है, अनुच्छेद 264 से 300A तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। साथियों, अनुच्छेद 13
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। संविधान के भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। तो संघ और राज्यों के जो सेवाएं हैं, केंद्रीय स्तर की या राज्य स्तर की, उन सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक है और यह संविधान के भाग 14 में वर्णित है। भाग 14A की बात करें तो अधिकरण की बात करता है, कुछ विशेष अधिकरण की बात करता है, जो अनुच्छेद 323A में और 323B में इसका वर्णन है। यानी भाग 14A अधिकरण से संबंधित है और इसके लिए दो अनुच्छेद 323A और 323B का वर्णन है। संविधान के भाग 15 की बात करें साथियों तो यह निर्वाचन से संबंधित है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 से लेकर 329A तक है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन है और यह संविधान के अनुच्छेद 324 से 329A तक इसका वर्णन है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। साथियों, हमारे देश में जो कुछ वर्ग है जैसे SC ST, वर्तमान में OBC आयोग भी बने हैं, तो कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इनका वर्णन है। और संविधान के कहा जाए तो संविधान के भाग 16 में इसका वर्णन है। संविधान के भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गए हैं, जो 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेद में और भाग 16 में इसका वर्णन है। भाग 17 की बात करें साथियों तो राजभाषा से संबंधित है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 343 से 351 तक। तो भारत के संविधान में राजभाषा के लिए जो भाग है वो भाग 17 है। यानी संविधान के भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है और अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उपबंध किया गया है। संविधान के भाग 18 की बात करें तो आपातकालीन प्रावधान है। साथियों, आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि 352 के तहत राष्ट्रपति को जो आपातकाल की घोषणा की शक्ति मिली हुई है। इसके अतिरिक्त 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है और 360 के तहत वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो आपातकालीन प्रावधान जो है वो संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच। भाग 19 की बात करें तो प्रकीर्ण से संबंधित है, अनुच्छेद 361 से 367 तक। संविधान का भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है। यानी संविधान का जो संशोधन है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, वो संविधान के भाग 20 में है। और इसके लिए अनुच्छेद जो है साथियों, यहाँ में नहीं लिखा हुआ है, इसका अनुच्छेद 368 है। संविधान के भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 368 है। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था है, अनुच्छेद 369 से 392 तक। अर्थात अनुच्छेद 369 से 392 तक संविधान के भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान है। संविधान का 22वां और अंतिम भाग संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक वर्णित है। तो साथियों, वर्तमान में जो संविधान है उसमें भाग 21 नहीं बल्कि 25 हो चुका है, क्योंकि लगातार संविधान संशोधन से अब संविधान और विशाल हो गया है, बृहत हो गया है। इसलिए वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। अनुसूचियां जो पहले 8 थी वो अब 12 हो चुकी है और अनुच्छेद जो 395 थे वो अब वर्तमान में लगभग 448 तक पहुंच चुकी है। लेकिन अधिकांश प्रश्न मूल संविधान से बनते हैं, जिसमें 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है।
और साथ ही साथ अगर आप जो वर्तमान में जो संविधान का स्वरूप है उसे देखना चाहेंगे तो इसके लिए आपको जो संविधान संशोधन हुआ है उसको भी देखना होगा। इस तरह से आप समग्र रूप में संविधान को समझ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।